हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 मैथमेटिक्स क्लास 10th। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ड प्रॉब्लम पर ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज प्रेजेंट एज। देखिए क्या दे रखा है कि रहमान की जो भी प्रेजेंट एज है 3 साल पहले और 5 साल बाद, अब से 3 साल पहले और 5 साल बाद, यानी 3 साल पहले उसकी जो एज रही और 5 साल बाद जो उसकी एज है, दोनों के रेसिप्रोकल का सम किसके इक्वल है? 1/3 के इक्वल है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट एज उसकी है क्या। बहुत सिंपल है, लेट हिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। हमने क्या कंसीडर कर लिया? उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है। तो 3 years एगो हिज एज क्या रहेगी बेटा? देखिए, अगर किसी व्यक्ति की अभी फिलहाल उम्र 20 years है तो 3 साल पहले क्या रही होगी? 17 years। तो भाई 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो इसी तरीके से x - 3 years। क्लियर? 5 years फ्रॉम नाउ, क्या लिखा है यहां पर? 5 years फ्रॉम नाउ। इसका मतलब x + 5, 5 साल बाद, अब से। तो जो व्यक्ति 20 साल का है वो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 25 साल का। कितने का होगा? 25 साल का। तो ध्यान दीजिए बेटा, इधर इन दोनों का रेसिप्रोकल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 1/x - 3 प्लस 1/x + 5 इक्वल टू कितना आएगा बेटा? 1/3 गिवन है। इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। x - 3 x + 5, ये एलसीएम आ गया। x + 5 का इस 1 में मल्टीप्लाई, x + 5 प्लस x - 3 का इस 1 में मल्टीप्लाई, x - 3 इज इक्वल टू 1/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा उधर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। सिंपल है ना? आइए सॉल्व करते हैं। तो जो यहां लिखा है पहले वो अच्छे से कॉपी करते हैं। 2x x + x 2x 5 - 3 + 2 डिवाइडेड बाई x², इस x का इस x में मल्टीप्लाई। क्लियर है बात? इस x का इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5x, इस -3 का x में मल्टीप्लाई -3x, -3 - 5 -15 इक्वल टू 1/3 एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x + 6 इक्वल टू इस x² को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। देखो तो यहां क्या आएगा? देखिए x², 5 - 3 कितना आएगा बेटा? प्लस 2x -15। क्लियर? अब ये जो पूरी टर्म है 6x + 5, इसको इधर ले जाइए, है ना? तो जब इसे इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा? देखिए 0 इज इक्वल टू x² + 2x -15 और -6x -6। अब इसे और सॉल्व कर लीजिए। x², 2x -6x -4x -21 इक्वल टू 0। अब ये आपकी मर्जी की बात है, आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व कीजिए, या फॉर्मूला मेथड लगाइए। चूंकि हमने फॉर्मूला मेथड पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इसलिए हम फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। a इक्वल टू क्या है यहां पर? 1। x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1। b क्या है यहां पर? x का कोएफिशिएंट मतलब -4। c क्या है? कांस्टेंट मतलब -21। क्लियर? फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। क्लियर? ये फॉर्मूला हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके। x इक्वल टू वैल्यू सब्सटीट्यूट ही तो करना है, कर दीजिए। तो कितना आएगा आंसर? देखिए -+4 प्लस माइनस √(-4 का स्क्वायर माइनस 4 multiply 1 multiply c, instead of c we can write -21 divided by 2 multiply 1, that is x equal to 4 plus minus
स्क्वायर रूट ऑफ 16। अरे भाई -4 का स्क्वायर क्या आएगा? +16। माइनस माइनस प्लस, 4 का मल्टीप्लाई 21 में कर दीजिए 84, है ना? करके देख लीजिए। डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 100। देखिए 16 प्लस 84 100 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर स्क्वायर रूट ले लीजिए तो क्या आएगा आंसर? x इक्वल टू 4 प्लस माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। अब आप सोचिए, अगर मैं यहां पर माइनस साइन लेता हूं, कहां पर? यहां पर, तो 4 माइनस 10 क्या आएगा बेटा? 4 माइनस 10 आएगा यहां पर नेगेटिव, -6 आएगा। किसी की एज नेगेटिव हो सकती है, एक्स है क्या? एज है ना, एज नेगेटिव तो नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ? ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेने पर होगा 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू 7 ईयर्स। दिस इज द प्रेजेंट एज और करेंट एज ऑफ द रहमान। क्लियर है? कॉपी कर सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बुक में है ही आपके पास में। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। शेफाली के मार्क्स है मैथ्स और इंग्लिश के टेस्ट के, दोनों का सम है 30। चलिए इतने क्वेश्चन पर सॉल्व करते हैं। लेट द शेफालीज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स बी एक्स एंड इंग्लिश बी वाई। मैथ्स के मार्क्स हमने कंसीडर कर लिए एक्स, इंग्लिश के मार्क्स कंसीडर कर लिए वाई। सोचिए दोनों का सम कितना दे रखा है? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, है ना? ये दे रखा। इसका मतलब इन टर्म्स ऑफ x we can resolve y, that is 30 minus x। ये x इधर चला गया। ये y क्या है? इंग्लिश के मार्क्स। x क्या है? मैथ्स के मार्क्स। अब क्या लिखा है? had she got 2 marks more in English, sorry 2 marks more in mathematics। इसका मतलब अगर उससे 2 मार्क्स ज्यादा आए होते किसमें? मैथ्स में। तो मैथ्स में कितने हो जाते हैं? x प्लस 2 मार्क्स। और सोचे इंग्लिश में जो मार्क्स फिलहाल है उससे 3 मार्क्स कम आए होते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, दैट इज x माइनस, सॉरी अभी फिलहाल कितना है? y मतलब 30 माइनस एक्स, उसमें से आपको क्या करना है? 3 माइनस करना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है? हैड बीन 210। ये 210 आया बेटा समझ में? फिर से समझिए, इंग्लिश के मार्क्स जो भी आए, मैथ्स के मार्क्स जो भी आए थे उससे अगर 2 मार्क्स मैथ्स में ज्यादा आए होते और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम आए होते, तो जो आंसर आता, जो मार्क्स मिलते हैं उनका अगर प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट किसके इक्वल है? 210। अब इस इक्वेशन को सॉल्व ही तो करना है, कर लीजिए। ये देखिए x प्लस 2, 30 माइनस 3 मतलब 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210। सॉल्व करके देखते हैं। 27x, ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा यहां पर 27 2 जा 54 माइनस 2x, चेक कर लीजिए, इक्वल टू 210। यही आएगा। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, 27x माइनस 2x माइनस सॉरी प्लस 25x 54 प्लस में, और ये 210 इधर आएगा तो माइनस 210 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? अब इसे सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 210 में से 54 माइनस कर दो बच्चों, 156 माइनस का नंबर बड़ा है ना, इक्वल टू 0। a इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू 25, c इज इक्वल टू -156। क्लियर?
x इक्वल टू माइनस बी मतलब -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 625। अरे भाई 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625 -4 मल्टीप्लाई -1 और ये -156 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई -1। क्लियर? आ गया तक समझ में? सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट की है फॉर्मूला में। -25 एज इट इज प्लस -625 माइनस चेक कर लो 624। देखो माइनस साइन 3 मर्तबा है ना, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, लेकिन प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाई -2 x इक्वल टू -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। स्क्वायर रूट ऑफ 1 को क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई -2। अब आप सोचिए यहां पर प्लस साइन अगर लेते हैं तो कुछ आंसर आएगा, माइनस साइन लेंगे तो आंसर आएगा। चलिए 2 मरतबा आंसर निकालते हैं फॉर पॉजिटिव साइन। अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं तो x कितना आएगा देखिए -25 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -24/2। x इक्वल टू आएगा माइनस है यहां पर माइनस माइनस प्लस 12। तो x क्या था हमारे पास में मैथ्स के मार्क्स। अगर मैथ्स के मार्क्स 12 है तो सोचिए 30 माइनस x, यानी ये तो मैथ्स के मार्क्स आ गए। इंग्लिश के मार्क्स कितने आएंगे y इज इक्वल टू 30 माइनस 12 कितना आ जाएगा 18। आया बेटा समझ में? एक पेयर ये बना। ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां नेगेटिव साइन आ जाए। अगर नेगेटिव साइन आता है फॉर नेगेटिव साइन, अगर नेगेटिव साइन आएगा तो देखिए यहां पर x इक्वल टू -25 -1 डिवाइडेड बाई -2 -26 डिवाइडेड बाई -2 यहां आएगा 13, यानी x इक्वल टू 13। क्लियर? यानी मैथ्स के मार्क्स हो गए 13 और इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 दैट इज y इज इक्वल टू 17। तो ये पेयर भी सही है और ये वाला जो पेयर बना ये भी पेयर सही है। आप चाहे तो कॉपी कर सकते। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ध्यान से समझिए, एक रेक्टेंगल बनाकर देखते हैं। ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास में, ये रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल की शॉर्टर साइड को मैं कंसीडर कर लेता हूं x मीटर, है ना। अब जो डायगोनल दे रखा है ये डायगोनल 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, इसका मतलब x प्लस 60। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, जो लॉन्गर साइड है ये वाली साइड जो है ये 30 मीटर मोर है, इसका मतलब x प्लस 30। अच्छा सोचिए, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। चलिए मैं इसे लेवलिंग कर, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस इस वाली साइड का स्क्वायर एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास में एक फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चिपका दो, इसमें 2 बार लगेगी, एक बार इधर एक बार इधर। एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, आ रहा है ना बेटा समझ में? देखो बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है। एक्स प्लस 30 में एक्स प्लस 30 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 30x प्लस 30 स्क्वायर इक्वल में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस, इसी तरीके से इसी मेथड से लगाओ इसको। 60 का क्या आ जाएगा 3600। सॉल्व कर लीजिए, ये एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर बचा प्लस ये आएगा 60x प्लस 900 इक्वल टू 12
0x प्लस 3600, इस पूरे को उठाकर इधर ले आइए। ठीक है ना, आ रहा है ना, सिंपल सा मैथमेटिक्स से, कुछ है नहीं खास बात। एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, ये पूरा इधर है ना, माइनस 120x माइनस 3600 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस, नहीं 60 माइनस 120 दैट इज माइनस 60x, 900 माइनस 3600, 3600 मतलब माइनस 2700 इक्वल टू 0। आगे यहां तक समझ में? ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन के बाद आपके पास में फॉर्मूला है ही। वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए मैं सॉल्व करके बता रहा हूं। x इक्वल टू, यहां पर a क्या है 1, b क्या है माइनस 60, c क्या है माइनस 2700। सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस प्लस 60, माइनस 60 का स्क्वायर मतलब 3600, माइनस 4 मल्टीप्लाई 1, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई माइनस 2700, क्लियर है बात? और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1। आगे यहां तक समझ में? अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3600 माइनस 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 प्लस 27 4 जा 108 और ये 00 एज इट इज, डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 108 प्लस 36 कितना आएगा बेटा? यानी ये पूरा ऐड होगा तो कितना आएगा 14400, चेक कर लो, डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू 60 प्लस माइनस 120, 120 ही तो रहेगा, डिवाइडेड बाई 2। देखिए नेगेटिव साइन तो ले नहीं सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते, आप सोचो ना बेटा। माइनस साइन अगर लेंगे तो माइनस का नंबर बड़ा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो यहां क्या आएगा माइनस में वैल्यू आएगी। माइनस में वैल्यू हो सकती है क्या? नेगेटिव मीटर हो सकता है क्या? नहीं ना। जब नहीं हो सकता है तो हम क्या लेंगे यहां पर? सिर्फ पॉजिटिव साइन। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या आएगा, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है हमें। x इक्वल टू 60 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 मीटर। आया समझ में? 90 मीटर। अगर x 90 मीटर है तो सोचिए यहां पर शॉर्टर साइड 90 आ गई, ये 90 प्लस 30 120 मीटर हो जाएगा, यानी लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी 120 मीटर। क्या यही फाइंड आउट करना था? फाइंड साइड्स ऑफ द फील्ड। आगे कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ओके, तो सिंपल सी बातें हैं। आप थोड़ा सा हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं। लेट द टू नंबर्स बी x and y again and consider x is greater than y। ठीक है, अब क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। जाहिर सी बात है, बड़े नंबर का स्क्वायर बड़ा आएगा, छोटे नंबर का स्क्वायर छोटा आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर है बात? यहां तक कंप्लीट हुआ। आगे देखिए, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है? वाई। वाई का स्क्वायर किसके इक्वल है? इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या है? एक्स, इसका 8 टाइम्स। क्लियर? ये 8x चिपका दीजिए वाई स्क्वायर की जगह। देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180। 180 इधर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस माइनस 180 इक्वल टू 0।
क्लियर? एक सिंपल सा इक्वेशन आ चुका हमारे पास में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए मैं सॉल्व करके बताता हूं। ध्यान से देखिए, अब मैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व कर रहा हूं, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ये मैंने कैसे लिखा, ध्यान से समझिए। 180 को हमें इस तरह से स्प्लिट करना है ताकि सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पर क्या आ जाए, वापस से -8 आए, मल्टीप्लाई करने पर दोनों नंबर को -180 आए। तो -18 मल्टीप्लाई 10 क्या आएगा, -180, और -18 प्लस 10 क्या आएगा, -8x। क्लियर? इसका मतलब हमने जो किया है वो सही है, ठीक है। क्लास 9th की मेथड है। आप देखिए x कॉमन ले लीजिए यहां पर, तो x -18 प्लस 10 कॉमन ले लीजिए, x -18 इक्वल टू 0। x -18 कॉमन ले सकते हैं, इक्वल डॉट एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू -10। x इक्वल टू 18, अगर x इक्वल टू 18 है तो x क्या था, लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है, वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √8x। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस √8 मल्टीप्लाई x की जगह पर क्या लिखेंगे, 18। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 144 प्लस माइनस 12। यानी वो नंबर कौन कौन से बने, दो नंबर कौन कौन से बने, x इक्वल टू 18, y इक्वल टू 12। और कौन सा पेयर हो सकता है, x इक्वल टू 18, y इज इक्वल टू -12। क्लियर है? ये आंसर है। अब सोचिए -10 क्यों नहीं ले सकते। -10 इसलिए नहीं लिया जा सकता बेटा, क्योंकि जब हम यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x लिखेंगे तो -80 आएगा। क्या -80 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है? क्या नेगेटिव साइन के साथ में किसी नंबर का स्क्वायर रूट हो सकता है? क्लास 10th के लिए तो नहीं, 11th में कुछ नया पढ़ेंगे। फिलहाल ये आंसर है, कॉपी कर लीजिए। लुक एट द बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड if the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. Clear? सिंपल सी बातें हैं, समझिए। ट्रेन है, एक जगह एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की जो जर्नी है वो 360 किलोमीटर का फासला ट्रेन ट्रेवल करती है, ठीक है बेटा। कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, लेट अस एज्यूम x किलोमीटर पर आवर। ये ए से लगाकर बी तक की जर्नी जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर, है ना। ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करती है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो जो ओरिजिनल टाइम लगेगा, जो यूजुअल टाइम लगता है, मतलब स्पीड में कोई चेंज ना करे तो जो टाइम लगेगा वो टाइम कितना लगेगा, देन टाइम टेकन बाय द ट्रेन। ट्रेन ने कितना टाइम लिया, t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। तो t1 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई x। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 आया बेटा समझ में। अब सोचिए यहां पर स्पीड में चेंज करना है, कितना चेंज करना है, 5 मोर। इसका मतलब न्यू स्पीड कितनी हो गई, न्यू स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना बेटा। डिस्टेंस तो वही है ना, स्पीड बढ़ी या कम हुई है। डिस्टेंस ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वही 360 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होगी। तो यहां पर टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन।
कितना टाइम लगेगा भाई, T2 इज इक्वल टू, फिर से देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, वही 360 किलोमीटर, स्पीड कितनी है अब x+5 है ना, इतने आवर्स लगेंगे। ये इक्वेशन नंबर 2। आप सोचिए स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा, स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है। ये जो टाइम है ये बड़ा है, ये टाइम छोटा है। कितना ज्यादा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी ये वाला जो टाइम है ये इससे 1 घंटा कम है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्लियर है, बस अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। कैसे, इंस्टेड ऑफ T1 वी कैन राइट 360 अपॉन x, 360 अपॉन x चिपका दो, यहां से ये वाली वैल्यू चिपका दो 360 अपॉन x+5 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए इसे, 360x प्लस 360 मल्टीप्लाई 5 1800 चेक कर लीजिए, माइनस 360x डिवाइडेड बाई x² प्लस 5x। क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इक्वल में 1। 360x कैंसल, 1800 इक्वल टू x², इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो प्लस 5x। क्लियर है बेटा, अब इसे इस तरफ ले जाइए तो x² प्लस 5x माइनस 1800, यहां क्या बचेगा 0, ये 0 इधर लगाओ या इधर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो आगे देखिए, अब हम इसे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फिर से सॉल्व कर सकते हैं। x² प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800। फिर से देखिए, हमें इस तरह के फैक्टर्स निकाल लेते हैं 1800 के, जिससे क्या हो जाए, उसका प्रोडक्ट 1800 के इक्वल है माइनस में, और सब्ट्रैक्शन या एडिशन करने पर क्या है 5 आए, तो 45 माइनस 40 1800 देगा माइनस में, और 45 माइनस 40 का अगर हम ऐड करेंगे तो प्लस 5 आएगा, है ना। अब इसे सॉल्व ही तो करना है, x कॉमन ले लिया इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 45 इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 और x माइनस 40, ये दो फैक्टर आ गए हमारे पास में, आए ना फैक्टर्स, बस इन्हीं को सॉल्व करना है, करते हैं। ध्यान से देखिए, x प्लस 45 x माइनस 40 इक्वल टू 0, x प्लस 45 इक्वल टू 0 और x माइनस 40 इक्वल टू 0। क्या x प्लस 45 हो सकता है, ये हो सकता है माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, किसी ट्रेन की स्पीड माइनस 45 किलोमीटर पर आवर, ये तो नहीं हो सकता ना, तो ये तो गया, बचा क्या x माइनस 40 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द यूनिफॉर्म स्पीड, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इंटीजर 3/8 आवर्स, मतलब 75/8 आवर्स में दोनों टैप मिलकर एक पूरे टैंक को भर देते हैं, फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. क्वेश्चन क्या है छोड़ दीजिए, मैं जो समझा रहा हूं पहले इस पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक टैंक है जिसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, मान लो इसकी कैपेसिटी है V, यानी इसका वॉल्यूम कितना है V है। ये पूरा वॉल्यूम फिल होता है 5 घंटे में, 5 आवर्स में यहां तक पूरा एक टैप इसमें पूरा पानी भर देता है 5 आवर्स में, ठीक है, कितने में 5 घंटे में। तो सोचिए 1 आवर में कितना फिल करेगा इस पूरे वॉल्यूम का, 1/5 पार्ट, है ना। देखिए पूरा वॉल्यूम कितने आवर्स में जा रहा है, 5 आवर्स में,
5 आवर्स में पूरा टैंक हमारा फिल हो रहा है, 5 घंटे में पूरा कितना वॉल्यूम V के इक्वल। तो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में होगा V/5। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 1/5 ऑफ होल। आए यहां तक समझ में? अगर सोचिए मैं ऐसा लिखता हूं कि लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक बी X आवर्स। तो 1 आवर में कितना फिल करेगा? अरे भाई X आवर्स में वो पूरा होल कर देता है, तो 1 आवर में कितना करेगा? इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना? द स्मॉलर टैप will fill that 1/x part of the whole tank। समझ में आ रही बात? यही तो लिखा है आपने, वो लिखा। क्लियर है बात? अच्छा सोचिए, अगर मैं होल टैंक को 100% कंसीडर कर लूं, होल टैंक को 100% कंसीडर कर लूं, तो 1/x पार्ट ऑफ 100% क्या होगा? T1 इज इक्वल टू, नहीं, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे, 1/x मल्टीप्लाई 100, दैट इज 100/x। व्हाट इज 100? 100 इज द परसेंटेज, पूरा टैंक फिल करना मतलब 100%। तो 100% कितने टाइम में करेगा वो? x टाइम में। तो 1 घंटे में कितना? 100/x। क्लियर है बात? सिमिलरली टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द होल टैंक। क्या लिखा है यहां पर? लार्जर टैप ने 10 आवर्स कम लिए, इसका मतलब कितना टाइम लिया? इक्वल टू x माइनस 10 आवर्स। तो सोचिए लार्जर टैप ने 1 घंटे में कितना काम किया? इन 1 आवर, द लार्जर टैप will fill the tank। कितना अमाउंट फिल करेगा? 100/x माइनस 10। क्लियर है? अब सोचिए अगर मैं इन दोनों को मिला दूं एक साथ, टुगेदर द वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय द टैप्स, दोनों टैप ने एक साथ काम करके कितना, 1 घंटे में कितना काम किया? इन 1 आवर। वो काम होगा 100/x प्लस 100/x माइनस 10। सोचिए अगर ये 1 घंटे का काम है तो इतने टाइम में दे रखा है ना, इतने टाइम में वो पूरा काम कंप्लीट कर देते हैं, है ना? यही दे रखा है ना। इसका मतलब 75/8 कहां से आई है? ये लिखा है ना 9 इंटीजर 3/8, 72 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 75/8, है ना? 75/8 आवर्स में कितना काम होगा? 100/x, कितना पानी भर जाएगा? x माइनस 10 इक्वल टू 100। 100% हो गया ना काम। अब 100 कॉमन लेकर कैंसिल कर दीजिए, 8 को उधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, तो 75 यहीं छोड़ दीजिए। 1/x, ये 100 कॉमन ले लिया यहां से, प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल में 100 है, ये 100 से 100 गया और ये मल्टीप्लाई में 8 आ गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो 75
एक्स स्क्वायर माइनस 10x, x माइनस 10 प्लस x और इक्वल में 8। अब इसे सॉल्व ही तो करना है, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 75 एज इट इज, 2x माइनस 10 इक्वल में उस तरफ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 10x। क्लियर? 75 टू जा 150x माइनस 750 8x स्क्वायर माइनस 80x। क्लियर? अब इसको इस पूरे को उठाकर इधर ले जाइए तो 0 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस प्लस हो जाएगा 750। क्लियर? और आगे बढ़ाते इक्वेशन को, ये 0 उधर लगाओ क्या फर्क पड़ता है। 8x स्क्वायर एज इट इज माइनस 80 प्लस माइनस 150 मतलब माइनस 230 है ना बेटा, प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 4x स्क्वायर माइनस 115x और प्लस यह आ जाएगा आपका 375 इक्वल टू 0। क्लियर है बात? ये जो आंसर आया आपके पास में, अब हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक, तो बेटा अब हमें 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इसके फैक्टर्स करना है। तो ध्यान से देखिए, 375 और मल्टीप्लाई कीजिए 4, 375 मल्टीप्लाई 4। अगर आप करके देखेंगे तो 1500 आएगा। यहां से देखते से ही पता चल रहा है 15 और प्लस 100 अगर करते हैं तो 115 आएगा। देखिए, और मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 मल्टीप्लाई 100 1500 आ रहा है। इसका मतलब हम फैक्टर्स क्या निकाल सकते हैं, बहुत आसानी से हम क्या फैक्टर निकालेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 100x, यहां लिखेंगे माइनस 15x और प्लस 375 इक्वल टू 0। आप देखिए 100 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 और 4 का मल्टीप्लाई भी 1500 आ रहा है और इनका मल्टीप्लाई भी 1500 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम देखें तो नेगेटिव 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 रहेगा और ऐड होगा तो 115 आएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 4x x माइनस 25 माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 25 इक्वल टू 0 करके देखिए। x माइनस 25 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब या तो x माइनस 25 इक्वल टू 0 और करके लिखेंगे 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए, या तो आंसर आएगा x इक्वल टू 25 आवर्स या आंसर आएगा x इक्वल टू 15/4 आवर्स। यह आंसर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता उसकी वजह समझिए। 15/4 10 से छोटा है। यहां लिखा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस। इसका मतलब इसमें से 10 अगर माइनस करोगे, क्योंकि x क्या कंसीडर किया था हमने, स्मॉलर टैप ने कितना टाइम लिया पूरा कंप्लीट फिल करने में, तो अगर ये स्मॉलर टैप का टाइम है, इसमें से माइनस 10 करेंगे तो ये तो नेगेटिव में चला जाएगा। क्या ये पॉसिबल है कि नेगेटिव टाइम में कोई टैंक फिल हो जाए? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 25 आवर्स इज द आंसर फॉर स्मॉलर टैप। तो लार्जर टैप ने कितना लार्जर टैप को कितना टाइम लगेगा? तो लार्जर टैप का टाइम कैसे निकालेंगे? x माइनस 10 दैट इज 25 माइनस 10 दैट इज 15 आवर्स। तो स्मॉलर टैप को टाइम लगा 25 आवर्स और लार्जर टैप को टाइम लगेगा 15 आवर्स। कॉपी कर लीजिए। अब आप देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। दोनों के टाइम को लेकर कंपैरिजन दे रखा है ना। ध्यान से देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर
देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास बात नहीं है, पहले भी हमने कर लिया। ठीक है, आइए एक और बार मिलकर समझ लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मैंने क्या कंसीडर कर ली, x किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड पैसेंजर ट्रेन से 11 ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल में क्या आ जाएगा, x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों के लिए टाइम टेकन निकाल लीजिए और आंसर निकाल देते हैं। तो टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन कितना आएगा, 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाय x। कैसा है, सिंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है ना बेटा फॉर्मूला, पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा हमने। इसी तरीके से ये तो कौन सी ट्रेन के लिए, पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन के लिए क्या आएगा, T2 इज इक्वल टू 132 किलोमीटर, तो सेम है ना। देखो मैसूर से बेंगलोर वो तो सेम ही दे रखा है ना, 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11। अच्छा ये ज्यादा टाइम लेगी पैसेंजर ट्रेन, कितना ज्यादा लेती है इससे टाइम, 1 आवर मोर, ये लिखा। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस अ पैसेंजर ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन को 1 आवर ज्यादा लगता है। इसका मतलब T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। T1 की वैल्यू और T2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 132 डिवाइडेड बाई x माइनस 132 डिवाइडेड बाई x प्लस 11 इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, 132x प्लस 132 मल्टीप्लाई 11 1452। आप करके देखिए, माइनस 132x डिवाइडेड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट x प्लस 11, या इसे मल्टीप्लाई करके ही लिख देता हूं जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू 1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, 132 से 132x कैंसल हो गया, 1452 एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस 11x, इसको इधर ले आइए तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब ये 0 यहां लगाइए या यहां लगाइए, क्या फर्क पड़ना है। सो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x आ जाएगा, माइनस 1452 इक्वल टू 0। यहां से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44 माइनस 33 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 44 इक्वल टू 0। x प्लस 44 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 44 इक्वल टू 0 और x माइनस 33 इक्वल टू 0। अब देखिए x इक्वल टू माइनस 44, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, x इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि x हमने पैसेंजर ट्रेन को कंसीडर किया था ना। तो हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ऑल्सो, ये तो पैसेंजर ट्रेन की बात हो गई। अगर हम एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो कितनी आएगी स्पीड, x प्लस कितना आएगा, x प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन था। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Sum of the areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24 meter, find the sides of the two squares. ध्यान से देखिए, मान लीजिए मेरे पास में दो स्क्वायर है ना। ये पहला स्क्वायर, इसकी हर एक साइड x कंसीडर कर ली मैंने। ये एक दूसरा स्क्वायर है, बड़ा स्क्वायर है, इसकी हर एक साइड को मैंने y कंसीडर कर लिया। इसका एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसका एरिया हो गया वाई स्क्वायर। अब क्या दे रखा है, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी यहां दे रखा है, ध्यान से देखिए,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, इक्वेशन नंबर 1। अगला पार्ट दे रखा है द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स। अच्छा, बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है ना, तो 4y इज द पेरीमीटर ऑफ दिस बड़ा वाला स्क्वायर। छोटा वाला स्क्वायर का एरिया पेरीमीटर क्या रहेगा बेटा? 4x। इक्वल में क्या आएगा? ध्यान से देखिए 24, 4 से डिवाइड कर दीजिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 6 इंप्लाइज y इज इक्वल टू x प्लस 6, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से y की वैल्यू 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 को देखेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ये 468 सॉल्व कर लीजिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 इक्वल टू 468। इस 468 को इस तरफ ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस 12x, इन दोनों को ऐड किया 2x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 468, यानी ये आ जाएगा आपका आंसर 432 इज इक्वल टू 0 माइनस में। क्लियर? 2 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसके हम क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स क्या निकलेंगे आप चेक करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। कैसे है? 216 के फैक्टर्स निकालिए। इस तरह से निकालना है कि ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 6x आए, मल्टीप्लाई करने पर यह आए। आप करके देखिए, 18 और 12 का मल्टीप्लाई 216 आएगा। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखिए 6 आ रहा है। आए यहां तक समझ में? x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 18, यहां से y कॉमन ले लीजिए, सॉरी माइनस 12 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 18 इक्वल टू 0। x प्लस 18 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा? x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 18 इक्वल टू 0 और एक आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। x प्लस 18 इक्वल टू 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तो माइनस 18 मीटर दे रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? यहां पर क्या मिलेगा? x इक्वल टू 12 मीटर। ये छोटे वाले स्क्वायर की साइड आ गई, ठीक है। बड़े वाले स्क्वायर की साइड क्या आएगी? y इज इक्वल टू, देखिए ध्यान दीजिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2, x प्लस 6 दैट इज 12 प्लस 6 18 मीटर। आया बेटा समझ में? ये दोनों साइड्स आ गई। कॉपी कर